मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको अब्राहम के विश्वास की परीक्षा की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक अध्याय 22 में आपको मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खातना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज दिया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गड्ढे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गड्ढे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादा और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आज जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ी पर प्रदान किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी,
क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेशेबा में रहने लगा। मेरे प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को यहोवा से प्यार करना और उसके सभी वादों पर भरोसा रखना सिखाया। मगर यहोवा ने अब्राहम से एक ऐसा काम करने के लिए कहा जो बहुत मुश्किल था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने इकलौते बेटे को मोरिया देश ले जा और वहां एक पहाड़ी पर उसकी बलि चढ़ा। अब्राहम को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहोवा ने क्यों ऐसा करने के लिए कहा, फिर भी उसने यहोवा की बात मानी। अगले दिन सुबह सुबह अब्राहम ने अपने साथ इसहाक और 2 सेवकों को लिया और मोरिया देश की तरफ निकल पड़ा। 3 दिन बाद उन्हें दूर से वह पहाड़ी दिखाई दी। अब्राहम ने अपने सेवक से कहा कि वह वहीं रुके और वह इसहाक को लेकर बलिदान चढ़ाने जाएगा। अब्राहम ने एक चाकू लिया और इसहाक से कहा कि वह लकड़ियां उठाए। इसहाक ने अपने पिता से पूछा, बलिदान चढ़ाने के लिए जानवर कहाँ है? अब्राहम ने कहा, बेटा यहोवा देगा। जब वे चलते चलते पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक वेदी बनाई। फिर अब्राहम ने इसहाक के हाथ पैर बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने हाथ में चक्कू लिया। वह इसहाक को मारने ही वाला था कि यहोवा के स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम, लड़के को मत मार। अब मैं जान गया हूँ कि तुझे परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गया। तब अब्राहम ने देखा कि वहाँ एक मेढ़ है जिसकी सींग झाड़ियों में फंसी है। उसने जल्दी से इसहाक के हाथ पैर खोल दिए और उसके बदले मेढ़ की बलि चढ़ाई, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम से जो भी कहा उसने वही किया। उसने तब भी यहोवा की बात मानी जब उसे समझ नहीं आया कि यहोवा ने ऐसा क्यों कहा। यहोवा ने एक बार फिर अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बहुत से बच्चे होंगे। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना किया जाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्रियो, हम में से ऐसे कौन है जो अब्राहम की तरह प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हो? और अगर विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनके बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता है।